हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। एंड आज हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। देखो, बेसिक हमने कर लिया था सारा इस एक्सरसाइज का। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड डी आर बाई डी टी। इसका वेक्टर है, हमें वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है। डी आर जो हमारा आर वेक्टर उसका डी बाई डी टी निकालना है और उसका डबल डेरिवेटिव भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें क्या दे रखा है, आर की वैल्यू 1 माइनस कोस टी आई कैप प्लस टी माइनस ऑफ साइन टी जे कैप। ठीक है, आर की वैल्यू दे दी कि हमें क्या करना है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी ऑफ आर। ठीक है, आर हमारी ये वाली वैल्यू होगी तो डी बाई डी टी ऑफ ये वाली टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ ये वाली टर्म। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना इसका डेरिवेटिव, तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 का क्या होगा 0, कोस टी का क्या होगा माइनस ऑफ साइन टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन टी आई कैप प्लस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन टी का कोस टी इंटू में जे कैप। उसके बाद इन्होंने बोला है कि डबल डेरिवेटिव भी निकालो, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी का एक बार और कर देंगे तो डबल निकल जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस कोट टी कोस टी जे कैप। साइन का क्या होगा कोस, कोस का क्या होगा माइनस ऑफ साइन, 1 का 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा साइन टी जे कैप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो सिमिलर टाइप का जो आपका एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसके अंदर क्या है, आर इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप प्लस टी के कैप फाइंड। हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है और इसका भी मॉडुलस निकालना है। अगर हमें मान लो आर का ही मॉडुलस निकालना होता तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उन सब का अंडर रूट। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ आर आ जाता। अगर डी आर बाई डी टी का निकालना है मॉडुलस, तो फिर जो वहाँ पे जो आई के साथ जे के साथ और के कैप के साथ जो टर्म्स आएंगे उनका स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देंगे तो उसका मॉडुलस निकल जाएगा। सिमिलर डबल डेरिवेटिव में भी इसी तरीके से मॉडुलस निकलेगा। देखो जैसे अब हमें आर दे रखा है तो डी आर बाई डी टी निकालें सबसे पहले, तो क्या होगा साइन टी का कोस टी का माइनस ऑफ साइन टी का 1, तो ये वाली टर्म हो गई। सेकेंड पार्ट में हमें डबल डेरिवेटिव निकालना, तो जो सिंगल वाला उसका एक बार और कर देंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, कोस टी का माइनस ऑफ साइन टी का कोस टी। एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का 0 हो जाएगा और वो टर्म फिनिश हो जाएगी हमारी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है कि इसका मॉडुलस निकालो इस वाली टर्म का। इस वाली टर्म का मॉडुलस कैसे निकलेगा, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जो के साथ है उसका स्क्वायर, उनको ऐड करके अंडर रूट कर देंगे तो मॉडुलस निकल जाएगा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1, तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ पार्ट में डी स्क्वायर आर अपन डी टी स्क्वायर का मॉडुलस निकालना है, तो वही जो आर आई के साथ है जे के साथ और 0 के है तो साथ में 0 का स्क्वायर लगा लो आप। ठीक है, तो उन सब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ ए इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस थीटा के कैप सिमिलर वी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और हमें उसका बाहर मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी निकालना है, और फिर जो वैल्यू आएगी ना फिर उसके अंदर थीटा की जगह 0 पुट कर देना। एट थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो इससे जो भी टर्म इसका आंसर आएगी ना उसमें थीटा के अंदर 0 पुट कर दो, फिर हमें वो वाली वैल्यू निकालें। ए बी सी दे रखा है, ठीक है, तो किस तरीके से आप सोचेंगे, सबसे पहले जैसे बी क्रॉस सी निकाल देंगे। ठीक है, जो आंसर आया उसकी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे वो आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर जो आंसर आया उसके अंदर थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से आई जे के इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ 3, यहाँ पे 2 3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये वाले टर्म हमारी इस तरीके से आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। आई इंटू देखो साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से जाएगा माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 6
के इंटू में 3 कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में हमें देखो ये निकालना है, क्वेश्चन हमारा ये है, हमें ये निकालना है थीटा इक्वल टू 0, तो बी क्रॉस सी होगा। अब ए की क्रॉस प्रोडक्ट करो बी क्रॉस सी के साथ जो आंसर आया, तो ए की क्रॉस प्रोडक्ट करो। ए के साथ हमारी ये वाली टर्म थी तो यहाँ पे लिख दिया, बी क्रॉस सी की जो ये वाली टर्म आई के नीचे आई वाली, जे के नीचे जे वाली, के नीचे के वाली। ठीक है, उसके बाद हमें करना है इसके अंदर सिंपल सॉल्व। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आई इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में थीटा ऑफ कोस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 थीटा, माइनस में ये हो गया जे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 9 थीटा माइनस ऑफ थीटा साइन थीटा इंटू जे, प्लस में के इंटू मल्टीप्लाई करो साइन थीटा कोस थीटा माइनस ऑफ 6 साइन थीटा माइनस ऑफ 9 कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इंटू में के। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। उसके बाद देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, 2 साइन थीटा कोस थीटा को हमारा फॉर्मूला क्या आता है साइन 2 थीटा का, 2 ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया माइनस ऑफ थीटा कोस थीटा प्लस में 6 थीटा आई कैप। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया है कि साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो गया हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे आ गया 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 9 थीटा माइनस ऑफ थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ 6 साइन थीटा माइनस ऑफ 9 कोस थीटा, इससे ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, इनटू में की। ठीक है, अब हमारी जो टर्म है ना, ये वाली टर्म आ चुकी है, ये वाली टर्म। अब हमें क्या करना है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो जो ये टर्म आई है इसका डी थीटा निकालना है, तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब निकाल दो किस तरीके से होगा इसका डेरिवेटिव, पावर आगे 3 2 6 कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ 6 कोस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 2, तो ये हो गया 2 कोस 2 थीटा माइनस ऑफ, अब इसका करो फर्स्ट फंक्शन, जैसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 कोस थीटा एज इट इज़। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और थीटा एज इट इज़ 6 थीटा का 6 इंटू में आई। सिमिलर तरीके से डेरिवेटिव करना है, 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा का कोस ऑफ 2 थीटा इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 3 आ गया। पावर आगे 2 2 जा 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस ऑफ 9, उसके बाद इसमें यू इंटू भी लगा दिया, माइनस ऑफ 6 साइन थीटा का कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस माइनस प्लस इंटू में के हो गया। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि आंसर निकालो जब थीटा 0 हो, तो इस इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, तो साइन 0 0 होता है, कोस 2 थीटा यहाँ पे आएगा, कोस 2 थीटा कोस 0 1 होता है, तो 2 माइनस ऑफ 1 ये तो 0 हो जाएगा प्लस में 6, यहाँ पे माइनस ऑफ 3 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग, एंड साइन 0 0 इंटू जे, प्लस में माइनस ऑफ 6 इंटू कोस 0 1, तो माइनस ऑफ 6 और साइन 0 तो 0 होते हैं, तो ये 0 हो जाएगा प्लस में के, तो ये वाली टर्म आ गई। सॉल्व किया तो हमारा दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग d/dt ऑफ, जो ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, इसका हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब देखो मैंने बेसिक वाला ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है। मैंने जब आपको बेसिक कराया था ना, तब मैंने आपको सिखाया था कि अगर इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हो, मतलब इस तरीके से हो, तो किस तरीके से डेरिवेटिव इसका सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना कैसे करते थे। एक बार तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों एज इट इज़, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे dr/dt, बाकी दोनों एज इट इज़ d² r/dt²। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली का बाकी दोनों एज इट इज़ r d² r/dt², d² r/dt²। उसके बाद बीच में प्लस आएगा, उसके बाद ये वाली दोनों एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, यही सिखाया था मैंने आपको। अगर आपने बेसिक पहले 3 लेक्चर दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हो गया। उसके बाद आपको पता है कि अगर जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर इनमें से कोई 2 चीज़ अगर सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब इसका ये दोनों सेम है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। तो 0 + 0 प्लस यहाँ पे इनमें तो कुछ सेम नहीं है, तो ये एज इट इज़ r/dt d³ r/dt³
तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यही तो पूछा था कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो एक बार इसका होगा बाकी दो एज इट इज़, एक बार इसका होगा बाकी दो एज इट इज़, एक बार इसका होगा बाकी दो एज इट इज़। अब ये तो सेम हो गए, इस वजह से इसका आंसर 0 हो गया, ये दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर 0 होगा। बट ये तो हमारा ऐसे रहेगा ना, आर वेक्टर डी आर बाई डी टी वैक्टर डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब वैक्टर, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि जो ये वाली टर्म है उसका डबल डेरिवेटिव हमें बताना है। देखो इसका डबल डेरिवेटिव अभी एक बार तो जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया ही है, अभी यही तो था क्वेश्चन, जो इसका पार्ट 1 था वो यही था कि एक बार डेरिवेटिव बताओ इसका करके, तो वो ये था। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना, डी बाई डी टी ऑफ, एक बार जो डेरिवेटिव आया मतलब जो ये आया है वही, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर डी आर बाई डी टी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और डी बाई डी टी जो हमारा इसका वो क्या है ये आया, तो इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, तो इस तरीके से पुट कर देंगे आर डी आर बाई डी टी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व किया था सिमिलर तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। क्या है इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो पहले एक बार इसका करेंगे बाकी दो एज इट इज़, डी आर बाई डी टी बाकी दो एज इट इज़, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, आर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्यूब आर बाई डी टी क्यूब प्लस, अब हमारा क्या होगा, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, इसका करेंगे आर डी आर बाई डी टी डी पावर 4 आर बाई डी टी की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा कौन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इसका आंसर क्या बनेगा आर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब प्लस आर डी आर बाई डी टी डी 4 आर बाई डी टी की 4, एंड ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, हमें डी बाई डी टी निकालना है, इस किसका निकालना है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इकट्ठे हैं, इसके बाहर फिर आर है और उस पूरे का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट में। देखो ये है हमारा, अब मैंने आपको बेसिक में ही ये भी सिखाया था कि डेरिवेटिव किस तरीके से सॉल्व करना है, तरीका तो एक तरीके से यही था। देखो क्या था, डी बाई डी टी अगर इसका निकालना है तो एक बार इसका लिखेंगे इन दोनों का एज इट इज़, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे इन दोनों का एज इट इज़, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे इन दोनों का एज इट इज़। बात ये थी कि हमें ब्रैकेट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, जो ब्रैकेट जहाँ पे वहीं पे रहेगी। जैसे कि अब मैं इसका करूँ डेरिवेटिव तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी इसका हो गया बाकी दोनों एज इट इज़, तो डी आर बाई डी टी इंटू, उसके बाद क्या आएगा प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ये वाली ब्रैकेट, फिर प्लस करेंगे आर क्रॉस, अब ये दोनों एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, बात वही है क्रॉस आर बाई टी टी क्यूब। फिर हमें पता है जैसे ए क्रॉस ए है, सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म बचे सिर्फ डी आर बाई डी टी क्रॉस आर बाई डी टी इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो हो गया क्या 0 प्लस में ये वाली टर्म, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, थैंक यू guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.